मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में एक ऑपरेशन को लेकर काफ़ी चहमक गई। उसकी वजह यह है, चंद ही रोज़ पहले जैसा कि आपको मालूम होगा कि चाइनीज़ की गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ। उसमें काफ़ी सारे जोन 2 है, जो सी पैक 2 है, वो पाकिस्तान में शुरू नहीं हो सकता। ये पता नहीं सी पैक से पैसा खा गए, और भाई उनने पैसा आपके हाथ में नहीं दिया, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पैसा। यही चीज़ जब पाकिस्तान की सरजमीन पर यह चीज़ जब बननी शुरू हो जाए, कह लें कि वो दहशतगर्दों से पाक करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान में जो अमन, जिसका कह लें अभी चंद ही रोज़ पहले जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे आर्मी ऑफिसरों के ऊपर हमला होता है। अज़म करें पाकिस्तान को, हम सब ने बचाना है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब एक हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में एक ऑपरेशन को लेकर काफ़ी चहमक गोइयाँ हो रही हैं, और इस ऑपरेशन से जो अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान में ऑपरेशन होने जा रहा है, आखिर इससे PTI क्यों इनकारी कर रही है, और दूसरी जो जमातें हैं वो इस ऑपरेशन की हमायत क्यों कर रही हैं। आया इस ऑपरेशन का सी पैक के साथ क्या कॉन्टैक्ट है, आखिर इस ऑपरेशन को सी पैक के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, इसी चीज़ के ऊपर आज सारी हम बात करेंगे। इसी के ऊपर हम आपको मालूमात देंगे, और कहने की इसी खबर की जानिब आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, और ताकि जो नई वीडियो है आने वाला उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। और इसी सपोर्ट की हम आपसे उम्मीद भी करते हैं, और इसी सपोर्ट की आपकी हमें ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं नाज़रीन, सबसे पहले सी पैक की जानिब। आखिर ये जो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन है, ये पाकिस्तान में इतना ज़रूरी क्यों करार दिया गया है? ये अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी पाकिस्तान में करार दिया गया है कि जो आपका सी पैक है, अमूमन काफ़ी सारे लोगों ने सी पैक के ऊपर गाड़ियां भी चला ली, सड़कें भी देख ली, और काफ़ी उसमें कह लें कि बेहतरी भी नज़र आ रही है कि मुल्क पाकिस्तान में इतनी सड़कें क्यों बन रही हैं। ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें खाली इसलिए नहीं बनाई गई कि इसके ऊपर आप गाड़ियाँ चलाएँ, अपने गाँव को जाएँ, अपने शहरों को जाएँ। ये खाली जो सी पैक है, खाली सी पैक का मकसद ये नहीं था। सी पैक, ये जो सड़कों वाला सी पैक है, जो आपने सड़कें देखी और दीगर जो कह लें कि रोड्स देखी आपने, इसका मकसद असल में ये है कि जो सी पैक, इसको कहते हैं सी पैक 1, अब सी पैक 2 शुरू होना है। तो सी पैक 2 शुरू होने से पहले जो चाइनीज़ कह लें कि जो चाइना की हुकूमत है, वो एक सिक्योरिटी मांगती है। उसकी वजह यह है, चंद ही रोज़ पहले जैसा कि आपको मालूम होगा कि चाइनीज़ की गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ, उसमें काफ़ी सारे चाइनीज़ मारे गए, और जो चाइनीज़ यहाँ पर आते हैं, जो ब्रिस्टर हैं या मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, पाकिस्तान में जब वो आते हैं तो उनकी जो ज़िंदगियां हैं, उनकी जो कह लें कि जो मुहाफिज है, वो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, क्योंकि उनको ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी भी देनी है, तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, और उनको सिक्योर भी करना है। ये नहीं कि आप आएँ हमारे मुल्क में अरबों रुपया इन्वेस्ट करें, अरबों डॉलर, सॉरी अरबों रुपया तो बहुत कम होता है, अरबों डॉलर आके पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट भी करें और अपनी जानें भी गंवाएं, और ये कहाँ का इंसाफ है। लेकिन यहाँ पर अब मसला ये है कि ये सेपरेशन की जो मंजूरी है वो कह लें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हो चुकी है। इसमें कह लें कि चारों सूबों के जो वज़रा थे, जैसे कि मरियम नवाज साहबा है, अली मीन गंडापुर हैं, और दीगर जो दूसरे कह लें कि जो सूबों से वज़ीर आला हैं, ये सारे इस मीटिंग में बैठे, इस मीटिंग में बात हुई, सारे मामलात क्लियर हो गए। और फिर इसके ऊपर जो PTI ने खेलना शुरू किया कि भाईजान हमें तो ये बताया ही नहीं गया। हाँ, ये कहना था अली मीन गंडापुर का कि हमें तो ये बताया ही नहीं गया कि ये ऑपरेशन होने जा रहा है या क्या है। और भाई ये ऑपरेशन ही होने जा रहा है। मसला ये है यहाँ पर कि अब वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये ऑपरेशन को PTI के लिए नहीं होने जा रहा, या किसी जमात का ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। ये भाई जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है उसके हवाले से, तालिबानों के हवाले से, जो मुल्क में अनारगी फैला रहे हैं, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये ऑपरेशन उनके हवाले से होने जा रहा है। अगर ये ऑपरेशन नहीं होता, अगर हम चाइनीज़ को सपोर्ट या सिक्योरिटी नहीं देते, तो मेरा ख्याल है कि जो कह लें कि जोन 2 है,
जो सी पैक 2 है वो पाकिस्तान में शुरू नहीं हो सकता। उस जोन 2 को शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सफाया हो, और दहशतगर्दी का सफाया होने के बाद जो है कि पाकिस्तान में जोन 2 शुरू हो सके। अब जोन 2 क्या है? पाकिस्तान में अज़्म इस्तेकाम जो ऑपरेशन होने जा रहा है, असल उसका मकसद ये है कि जब ये जोन 2 शुरू होगा, जो सी पैक 2 है, ये सी पैक 2 असल में है क्या? तो नाज़रीन ये बता दें आपको कि सी पैक 2 जो है पाकिस्तान में जो कह लें कि जो चाइनीज़ का जो कह लें कि चाइनीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान में, और काफ़ी सारी जैसे कि मोबाइल हैं, असरसरी हैं, और कह लें कि मोटरें हैं, पाइप हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो चाइनीज़ जो हैं, जो चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं, वो पाकिस्तान में लगाएंगे जनाब, इंडस्ट्री एरिया बनाएंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी मिलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाना चाह रहे हैं वो। अभी तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आई थी वो कह लें कि 62-63 अरब डॉलर थी। कितनी? 62-63 अरब डॉलर पाकिस्तान में सी पैक की शक्ल में आया पाकिस्तान में, जिसका अगर आप देखा IMF वालों ने, IMF से 2-3 अरब डॉलर लेने के लिए हमारी नाक की लकीरें उसने निकलवा दी अमेरिका ने। तो भाई ये देखें, चाइनीज़ जो है 63 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर चुका है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सड़कों की सूरत में है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि पता नहीं हमारे जो MP MNA और ये वो लोग हैं, ये पता नहीं सी पैक से पैसा खा गए हैं। और भाई उनने पैसा आपके हाथ में नहीं दिया, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पैसा आपके हाथ में नहीं दिया। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, उनके अपने इंजीनियर, अपने सारे मामलात, उनने पाकिस्तान में काम किया है और काम करके दिखाया है। पाकिस्तान ने उनको जगह प्रोवाइड की है, ठीक है, और इसका पाकिस्तान को अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। आपके मुल्क में जो बिजली बन रही है, थोड़े अरसे तक उस बिजली का जो प्राइस बनती है वो आप अदा नहीं कर पाएंगे। हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं, जो पाकिस्तान में जो मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो इस बिजली की जो प्राइस है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो ये जब बाहर की कंपनियां आएंगी, वो बिजली खरीदेंगी, उसका भी हमें फ़ायदा है। फिर जो हम जो चीज़ें कह लें कि चाइना से इंपोर्ट करके लाते हैं, तो उसमें हमें अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है चाइना को, पाकिस्तान को। फिर आया वो जाके कोई भी आप एक प्रोडक्ट उठाते हैं, जिस तरह ये एक मेरे पास मोबाइल है, और इस मोबाइल को जब हम चाइना से ख़रीदते हैं तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उसका एक टैक्स लगाती है। फिर जब वो पाकिस्तान में आता है, यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस होता है, तो जैसे ही ये पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान भी उसके ऊपर एक टैक्स लगाता है। तो यही चीज़ जब पाकिस्तान की सरजमीन पर ये चीज़ जब बननी शुरू हो जाएगी, तो इसमें काफ़ी कह लें कि जो प्राइस में कमी आ जाएगी। तो सी पैक इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो सी पैक का इन्वेस्टमेंट आई थी 62 या 63 अरब डॉलर, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, और इससे पाकिस्तान का वक़ार बहुत बुलंद हुआ। और मेरा ख्याल है, कहा यह भी जाता है कि जो नवाज शरीफ है, जब ये इसने सी पैक का मंसूबा ओके किया, तो मेरा ख्याल है अमूमन लोग ये कहते हैं कि इसकी हुकूमत भी इसीलिए गिराई गई थी कि पाकिस्तान कहीं तरक्की ना कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। एक तो आपका पड़ोसी मुल्क हो गया, और दीगर थोड़े दूर दूर भी ऐसे मुल्क हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन जो पाकिस्तान से वतन जो मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं पाकिस्तान से, उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जो है कि दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम है पहचाना जाए, और लोग फ़ख्र से पाकिस्तान का दूसरे मुल्कों में जाके नाम लें, यानी कि जो हमारा पासपोर्ट है उसकी दूसरे मुल्कों में इज़्ज़त हो। तो इसलिए ये कह लें, जो सारी मैंने आपको बात बताई है कि जो ऑपरेशन है ये बहुत ज़रूरी है। अब दूसरे जो जमातें हैं जिनको एतराज़ है कि ये जो ऑपरेशन होने जा रहा है शायद पता नहीं ये PTI के ख़िलाफ़ होने जा रहा है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में पंजाबी तालिबान बैठे हुए हैं उनका ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा जी, जो कच्चे के इलाके में जो डाकू बैठे हुए हैं उनका ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा। ये KPK से ऑपरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनने अपने जो सैटेलाइट के ज़रिए ये जितनी भी कह लें कि इनके ऊपर अटैक हुए हैं, एक तो उनने कहा जी कि हमें
कह लें कि हमारे ऊपर अटैक हुए जो उनने सैटेलाइट से देखा है। फिर उनने देखा कि अफ़गानिस्तान के रास्ते से भी उनके ऊपर अटैक हुआ है। तो इसलिए वो जो ये सरजमीन है इसको कह लें कि वो दहशतगर्दी से, दहशतगर्दों से पाक करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान में जो अमन की फ़िज़ा है उसको बहाल किया जाए। अब इसका जो कह लें कि मेन मकसद है वो ये कोई पार्टी के ऊपर या पार्टी के ऊपर कह लें कि हमला करना नहीं है, ये तो पाकिस्तान में से कह लें कि दहशतगर्दी ख़त्म करने का एक मंसूबा है। और इसमें चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हो, कोई भी हो, हम सबको, नून लीग को भी सॉरी, इसमें सबको मिलजुल कर एक मुट्ठी एक जान होकर हमें इस ऑपरेशन को करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका जो कह लें कि CPEC-2 है, यानी कि CPEC-2 जो है ये फिर आपका शुरू नहीं होगा। उसकी वजह यह है, चाइनीज़ की पहली रिक्वायरमेंट, पहली शर्त ये है कि आप दहशतगर्दी का ऑपरेशन करें, फिर पाकिस्तान में हम जो है इंडस्ट्री, मिलें, फैक्ट्रियाँ, ये वो ढेरों इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो नाज़रीन, अगर ये जो लोग नहीं होने दे रहे तो मेरी बात याद रखना, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म हो, पाकिस्तान में जो अमन की कह लें कि फ़िज़ा है वो होनी चाहिए, पाकिस्तान में अमन होना चाहिए। यानी कि जिसका कह लें अभी चंद ही रोज़ पहले जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे आर्मी ऑफिसरों के ऊपर हमला होता है, मेजर, कर्नल, ये वो 5-10 लोग मारे जाते हैं, फिर हमला होता है, फिर वो मारे जाते हैं। तो ये आखिर कब तक चलेगा? क्यों पाकिस्तान में अमन क्यों नहीं आ सकता? पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान में कभी अमन नहीं चाहते। तो ये वही इमरान खान साहब हैं। जब 2014 में चाइनीज़ कह लें कि चाइना के जो वज़ीर आज़म हैं, ये सदर है, जब वो पाकिस्तान में आ रहे थे तो खान साहब धरना दे के बैठ गए थे। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का रास्ता रोकने की पीटीआई ने कोशिश की थी। और आज भी जब ऑपरेशन होने जा रहा है पाकिस्तान में, तो आज भी पीटीआई उस ऑपरेशन के रास्ते में रोड़े अटकाने की करने की कोशिश कर रही है। तो मैं अली मीन गंडापुर साहब से यही कहूँगा, पीटीआई पूरी से ये कहूँगा कि ये पीटीआई का ऑपरेशन नहीं है भाई, ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होने जा रहा है। क्योंकि अब तो जरदारी साहब ने भी कह दिया है कि जो कच्चे के इलाके में या बलूचिस्तान में जितने भी दहशतगर्द हैं, अगर वो हथियार डालते हैं तो उनको एक अच्छा पाकिस्तान और एक अच्छा माहौल दिया जाएगा। अगर जो लोग हथियार नहीं डालते तो उनके ख़िलाफ़ फिर सख्त एक्शन होगा। क्योंकि बलूचिस्तान में भी कहा यह जाता है कि बहुत बड़ी तादाद है, सिंध में, बलूचिस्तान में, कच्चे के इलाके में बहुत बड़ी दहशतगर्दों की एक खेत वहाँ पर भी बसती है। तो जरदारी साहब ने भी वडेरों को कहा है कि आए मिलकर बैठते हैं और इसके ऊपर कोई अगला लाए अमल बनाते हैं। तो ये जरदारी साहब की भी ये जो काविश है ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो काविश है ये पाकिस्तान के लिए है, ना कि जरदारी के लिए है, ना कि ये पीटीआई के लिए, ना किसी जमात के लिए है। तो ये काविश है कि जो अच्छी काविश है पाकिस्तान के लिए, अगर कोई आज अच्छा करने जा रहा है तो उसको मेरा और मेरी पूरी टीम का JJTV का सलूट है। और इस हुकूमत को भी, और कह लें कि जरदारी साहब को भी। तो मैं कहता हूँ पीटीआई को भी सलूट है। पीटीआई भी इंशाल्लाह इसी गवर्नमेंट का साथ देगी, इसी फ़ौज का साथ देगी। ये फ़ौज भी उन्हीं की है, ये मुल्क भी पीटीआई का है, ये सब पाकिस्तान पीटीआई, नून लीग, यहाँ पर कोई पीटीआई या नून लीग नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। तो हमें पाकिस्तान का साथ देना है, ना कि जमातों को अपनी अना बनाकर तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। आए मिल के अज़म करें, पाकिस्तान को हम सब ने बचाना है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब एक हैं। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।